हेलो एवरीवन, ये कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल स्टार साइंस। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपको लेके क्या सोचते हैं, आउटकम क्या है एंड एक्शन में क्या है, क्या कुछ आपके प्रति की है एनर्जीज एंड तीसरे को लेके क्या सोचते हैं, क्या एनर्जीज कैच हो रही हैं, उन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। चलिए देखती हूँ क्या है पहले गाइडेंस। सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। ओके, कुछ कहते हैं ना डिवाइन की तरफ से है, ब्लेसिंग्स भी हैं, एक स्पिरिचुअल लव है, तो एक दूसरे की प्रति इज्जत रखे। रिलेशनशिप हो सकता है ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप एक अच्छे वे में एंड ट्रू वे में। चीज़ें कब ठीक हो जाएं या कुछ गलत भी हैं तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। लाइफ है, कुछ अप एंड डाउन्स आती हैं, तो जस्ट ऊपर वाले को कहिए कि चीज़ें करेक्ट हो जाएं एंड आप लोग हो एक सोलमेट एंड सोलमेट ही बन के लाइफ लॉन्ग रहो। देखती हूँ क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज में, क्या है आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या कुछ है। Wheel of Fortune, Two of Pentacles, Four of Pentacles, लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, लॉट ऑफ ट्रबल्स में सोच जा रही हैं आपकी तरफ की। अगर कहूँ लक लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, बट ढूंढूँ कैसे, दिल में अगर कहूँ तो स्टेबल होना चाहते हैं। आपको वो किसी के साथ देख भी नहीं सकते हैं, आपको कहूँ तो इस कदर प्यार करते हैं कि बहुत इनसिक्योर है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट, क्या अब होगा, क्या, बहुत कुछ ओवर थिंकिंग है। लेकिन कहूँ जब प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, दिमाग में वो चीज़ें घर कर गई हैं, जो भी चीज़ों की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं तो जगल कर रहे हैं, या जिस सिचुएशन में वो फंसे हैं जगलिंग वाली एक फेज तो दिखती है। एंड वो चीज़ों में अगेन सेकंड चांस, रिकनेक्शन, री वे में कैसे आए, एक सोलमेट कैसे सोलमेट बने, वो चीज़ें सोचते हैं प्रेजेंट फेज में। एंड देखती हूँ क्या है तीसरे को लेके एनर्जीज में क्या है। एट ऑफ कप्स, द फूल, नाइन ऑफ कप्स, वहाँ भी कुछ चीज़ों में स्टक हैं। देखो स्टक एनर्जीज तो हैं, शायद दो राहें पे खड़े हैं, या अगर दोनों के ही तरफ की अगर एक सोच, सपोज अगर आपके पर्सन किसी अदर पर्सन के साथ में अगर कमिटेड हैं तो उस वे में भी उनके लिए भी उनको लगता है कि कोई फ़र्ज है, उस कुछ कमिटमेंट देना चाहिए, या उस वे में देखो जब प्यार करते हैं लोग तो उस वे में चले तो जाते हैं इमोशंस। लेकिन एक इमोशंस आपके तरफ की भी है, एक इमोशंस उनके तरफ भी है, लेकिन प्रेजेंट में कहूँ तो जगल कर रहे हैं। एंड वहाँ से कहूँ तो एक ऐसा नहीं, यहाँ पे कहूँ कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि झगड़े लड़ाइयाँ तीसरे को लेके वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, बट उदास हैं पर्सन। उनके तरफ की सोच में एक अगर निकलना भी चाहते हैं सिचुएशन से तो वो फ्रीडम में अब जिंदगी को खुलेपन में जीना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड देन हैप्पी होना चाहते हैं पर्सन, चाहते हैं जिंदगी में हैप्पी होना, या फैमिली मेम्बर्स की वजह से अगर कुछ इश्यूज हैं, अगर वो तीसरे की इन्वॉल्वमेंट है तो वो चीज़ें, मतलब जिस भी सिचुएशन में स्टक, अगर बिकॉज स्टक एनर्जीज तो है, बिकॉज यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स की प्रेजेंस है, इट मीन्स कि कुछ चीज़ें तो गलत हुई पड़ी हैं जिन्हें करेक्ट करने की अभी हैं फिलहाल, लेकिन करेक्ट में हैप्पी ऑराज में आने के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट फेज में कहूँ तीसरे की तरफ में भी एक मैनिफेस्ट चल रही हैं चीज़ें। एंड या फिर किस तरफ की क्या करूँ, लॉट ऑफ कहूँ यहाँ पे कंफ्यूजन से ज़्यादा लग रहा है कि हैप्पी होना चाहते हैं, बस अब बहुत हुआ, सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, करना तो चाहते हैं पर्सन, लेकिन कहते हैं ना जिंदगी मतलब एक रेत, कहते हैं ना हाथ से वो चीज़ें रेत फिसलते जा रही हैं, गिरते जा रही हैं, किसको संभालूं, आपके तरफ की चीज़ों को संभालूं या उनके तरफ के। ये सिचुएशन में वो कन्फ्यूजन से ज़्यादा आप चाहते हैं खुलना, मीन्स फ्रीडम चाहते हैं। कभी इंसान थक जाता है ना तो चाहता है कि खुलेपन से जीना, बस हुआ, वो चीज़ों में है। एंड यहाँ क्वीन ऑफ कप्स के साथ में लॉट ऑफ इमोशंस, ऐसा नहीं कि तीसरे को लेके वो बहुत गंदा सोच रहे हैं या वहाँ से वैसा भागना नहीं, बट इमोशनली तो इंसान अटैच तो हो गया। अगर यहाँ लव वाली सिचुएशन में जगल कर रहे हैं तो इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ भी है एंड इनके साथ भी है, बट अब वो प्यार तो हो गया, या फिर या फैमिली मेम्बर है तो वो चीज़ें तो हैं, लेकिन वो चीज़ों में उन्हें करेक्ट क्या करनी चाहिए, ये चीज़ों में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड किस वे में फ्रीडम चाहते हैं, अपने लिए खुशियाँ वो चाहते हैं,
एंड वो खुशियाँ यहाँ पे भी नहीं मिल रही हैं एंड यहाँ पे भी कहूँ तो नहीं मिल रही हैं, बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि वो खुश नहीं है, खुश नहीं है, जगल कर रहे हैं, दिमाग अशांत है। एंड ये कहूँ तो आपके तरफ में कहूँ तो दिमाग अशांत है, दिल में कहूँ व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कमिटमेंट के वे से रहना तो चाहते हैं एंड स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, बट यहाँ इनसिक्योरिटी लॉट ऑफ है एंड यहाँ पे जगल कर रहे हैं आपकी तरफ में। एंड यहाँ कहूँ वो इमोशंस से अगर सोचते भी हैं, अगर दिल में सोचते हैं तो प्यार होते हुए भी कहते हैं उस सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं, बट क्या करूँ, इमोशनली जब इंसान अटैच्ड हो जाता है तो करना क्या होगा वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। या कहूँ तीसरा भी अगर कुछ कमिटमेंट के हिसाब से अगर अभी सोचता है प्रेजेंट फेस में कि उन्हें कमिट कर दे तो वहाँ से वो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, उनको तीसरे को वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं फिलहाल। अगर आप जो भी हैं सिचुएशन यही है कि पर्सन वहाँ पे भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी एक एनर्जीज हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून की, तो वो समझते तो हैं कि क्या है नहीं है, क्या करेक्ट है या किसको क्या रखना है, बट प्रॉब्लम वही है कि वहाँ भी कमिटमेंट तो नहीं दे रहे हैं सिचुएशन में से कि अब वो अपना खुलापन ज़िंदगी चाहते हैं। तो इस सिचुएशन से भागना कहिए पर्सन को या फिर उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है अभी, वो सब कहिए, जो भी हैं एनर्जीज ऐसे ही हैं तीसरे को भी लेके। लड़ाई झगड़े नहीं है बट सोच वही जा रही है। नाइट ऑफ कप्स, लॉट ऑफ लव, यहाँ पे कप्स की एनर्जीज अगेन है, आपकी तरफ की लव है, तभी वो स्टेबिलिटी भी ढूंढते लेकिन हो नहीं रहा है अभी प्रेजेंट फेज में, दैट इज़ वाई जगलिंग वाली फेज है। एंड इनके तरफ की देखती हूँ क्या है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बोझ बन गया है ये। अब कहते हैं ना कि तीसरे की प्रेजेंस में भी ज़िंदगी बस ढोए जा रहे हैं, वहाँ से निकलना भी चाहते हैं तो क्या करूँ कैसे करूँ, ढो रहे हैं, कहते हैं ना रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं, कहते हैं ना एक चीज़ फेज को एंड करना, अब बहुत हुआ, एंड करके कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहे हैं, वही न्यू बिगिन कुछ नहीं हो रहा है, ना आपकी तरफ की कोई डिसीजन मेकिंग ना इधर, तो दोनों ही तरफ इमोशनली अटैच्ड हैं एंड करूँ तो करूँ क्या करूँ वो चीज़ें में ही। तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, एक फेज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, बोझ है एंड वो चीज़ों को क्या करूं, यहाँ कहूँ कोई रिलेशनशिप में कोई हल नहीं निकल रहा है प्रेजेंट फेस में, बट सोच है खाली, फ्रीडम, अपनी वे में ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, खुलापन। सॉरी, हाँ, होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। एंड फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।